हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा। जो आपका पिछला टॉपिक चल रहा था कैलेंडर का, आज हमारी कैलेंडर की आखिरी क्लास होने वाली है और कैलेंडर से और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अभी फिलहाल में पेपर में, एसएससी के पेपर में, रेलवे के पेपर में और जो बैंक के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जो अलग अलग तरीके से, आज हम उन्हीं के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हमारा यह टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है और देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी को मंगलवार है। क्या कह रहा है? उसने दिया है क्वेश्चन में कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी को क्या है? मंगलवार। चलिए, हमने मान लिया कि कोई भी वर्ष होगा उसका 1 जनवरी को क्या होगा? मंगलवार है। तो कह रहा है कि जनवरी महीने में कितने मंगलवार होंगे। संख्या पूछ रहा है कि जनवरी के मंथ में कितने मंगलवार होंगे, कितने मंगलवार होंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किस तरीके से? हम आपको पहली क्लास में बता चुके हैं कि जो आपका दिन होता है वो 7 दिन के अंदर रिपीट होता है। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। इसका मतलब है कि जब 1 तारीख को शनिवार मंगलवार पड़ा था तो इसके 7 दिनों के बाद 8 जनवरी को भी क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। 8 जनवरी को भी क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि 7 दिनों के बाद वही दिन रिपीट होता है, इसलिए। अब देखिए, हमने फिर जोड़े तो 15 जनवरी को भी क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। 15 के बाद 22 तारीख को भी क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। और 29 जनवरी को भी मंगलवार पड़ेगा। 29 के बाद अगला महीना आ जाएगा फरवरी, लेकिन हमें फरवरी महीने में तो जाना नहीं है, जनवरी के ही पूछ रहा है। तो मंगलवार टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। मतलब जनवरी माह में टोटल कितने मंगलवार पड़ेंगे? 5 मंगलवार पड़ेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस तरीके का भी क्वेश्चन आजकल के पेपर में पूछा जाने लगा है। वो पूछ लेगा कितने मंगलवार थे, कितने शनिवार थे, एक डेट दे देगा, फिर क्या आएगा? कितने मंगलवार थे, कितने शनिवार थे, कितने रविवार थे। जो आपके 7 दिन है उनमें से कोई भी पूछ सकता है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 7 दिनों के अंदर वही वाला महीना, वही वाला दिन रिपीट होता है। बस इतना बस आपको याद रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लग गया है। देखिए, इस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। जी, इस तरीके के क्वेश्चन अभी फिलहाल में पूछे जाने वाले 2017 के एसएससी सीजीएल के पेपर में यही क्वेश्चन भरे मेरे। क्या कह रहा है कि भारती 9 दिन पहले सिनेमा गई थी। एक भारती नाम की लड़की है, कितने दिन पहले गई थी? 9 दिन पहले। 9 दिन पहले कहां गई थी? सिनेमा गई थी। चलिए, हमने मान लिया कि 9 दिन पहले कहां गई थी? सिनेमा गई थी। इसके बाद कह रहा है कि वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है। इसका मतलब है कि 9 दिन पहले वो जब गई तो कौन सा वार था? बृहस्पतिवार था। कौन सा वार था? बृहस्पतिवार था। अब वो कह रहा है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो 9 दिन पहले जब भारती सिनेमा देखने गई थी तो कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। इसके 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हम जानते हैं कि बृहस्पति में 7 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? बृहस्पतिवार ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बृहस्पतिवार। बचे कितने दिन? 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। कितने? 2 दिन। बृहस्पति में 2 आगे जोड़ दीजिए, शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा? शनिवार। सैटरडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार। मतलब आज कौन सा दिन है? शनिवार है। इसके पहले कब गई थी वो? 9 दिन पहले कब गई थी? बुधवार को, बृहस्पतिवार को गई थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे समझ में किस तरीके से करना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? शनिवार आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया। हम डायरेक्ट ऑप्शन में देखेंगे। कह रहा है कि पहला ऑप्शन दे दिया उसने 2006, दूसरा दे दिया है 2004, फिर दिया उसने 2000, फिर दिया 1996। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं। हम जानते हैं लीप वर्ष कब होता है कि वह है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वह हमारा क्या हो जाता है? लीप वर्ष। चेक करेंगे 1996 लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 4 का भाग, तो ये हमारा लीप वर्ष है। 2000 तो वैसे ही शताब्दी वर्ष है तो लीप वर्ष भी बिल्कुल है। यहां 4 लिखा तो ये भी लीप वर्ष। बचा कौन सा? 2006। 2006 में 4 का भाग नहीं जाता और जिसमें नहीं जाता वह हमारा लीप वर्ष ना होकर कौन सा वर्ष है?
साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष को पहचानने की विधि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यह तो आपकी बस प्रैक्टिस थी। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा? 2006। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्लियर है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, कोई भी XYZ कोई भी वर्ष ले लिया, X वर्ष का जो पहला वाला दिन है वो कह रहा है वो क्या है? शनिवार। क्या कह रहा है? वो है आपका शनिवार। क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपका शुक्रवार। क्या कह रहा है आपका? शुक्रवार। चलिए कुछ भी दे सकता है वो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी दे सकता। वो कह रहा कि अगर पहला दिन का मतलब है 1 जनवरी, पहला दिन का मतलब है 1 जनवरी को क्या है? 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? मतलब कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यह वो आपसे पूछ रहा है। कि वो कह रहा है कि किसी वर्ष वो, लेकिन लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। क्या? लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। कौन सा? साधारण वर्ष का 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो इसमें एक आप कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि जब आपका साधारण वर्ष दिया हो तो जो वर्ष का पहला दिन होता है और अंतिम दिन होता है, दोनों सेम होते हैं। क्या हमने बताया? जो वर्ष का पहला दिन होगा, फर्स्ट दिन होगा, वही सेम अंतिम दिन होता है। वही क्या होता है? अंतिम दिन होता है। इसी वजह से जब 1 जनवरी को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि जो 1 जनवरी को होता है, लेकिन कंडीशन यही है कि वो साधारण वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साधारण वर्ष। और वो साधारण वर्ष की बात कर रहा है, इसलिए 1 जनवरी को शुक्रवार था, 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। लेकिन अगर यहीं पर वो क्या कह देता कि यह लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। साधारण वर्ष ना होकर क्या कह देता? लीप वर्ष कह देता। तो अगर लीप वर्ष की बात आती है तो जो महीने का पहला दिन होता है, मतलब साल का पहला दिन होता है, और अंतिम दिन की बात करते हैं तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या आ जाता है? अगर किसकी बात आ जाती है? अगर लीप वर्ष की बात आ जाती है तो जो पहला दिन होता है और अंतिम दिन होता है, इनमें सिर्फ 1 दिन का डिफरेंस आ जाता है। मतलब 1 जनवरी को शुक्रवार था किसी भी लीप वर्ष में, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका शनिवार। क्या हो जाएगा? आपका शनिवार। क्लियर है? इतना कैसे निकालेंगे? हमने बताया साधारण वर्ष में सेम रहता है, लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, क्या कह रहा? चलिए किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है। चलिए हमने माना कि कोई भी तारीख दी है वो है सोमवार। ठीक है। कह रहा है कि 3 तारीख को सोमवार, तो उसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले, मतलब वो कह रहा है कि 21 तारीख के जो आपकी 21 तारीख आएगी, इसके 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? यह आपसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है। अब हमें निकालना क्या है? 21 तारीख के 5 दिन पहले। जब हम 21 तारीख से 5 दिन पहले आएंगे तो कौन सी तारीख आएगी? 21 - 5 मतलब 16 तारीख को निकालना है कि 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। यह हम क्या निकाल सकते हैं? इसमें अतिरिक्त वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। कैसे? 3 से हमें 16 पहुंचने कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 13। 7 का भाग देंगे, 7 6 कम 7, एक्स्ट्रा दिन कितने आते हैं? 6 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। कितने? 6 दिन। सोमवार में हम 6 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? रविवार। क्या आ जाएगा? रविवार हो जाएगा। सोमवार से काउंट कीजिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और फिर क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 3 तारीख को दिया था उसने सोमवार, 21 तारीख के 5 दिन पहले कर रहा, तो हमने डायरेक्ट माइनस कर लिया। हमने पहले ही माइनस कर लिया कि जब 21 में 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 16 बचेंगे। और 16 तारीख को निकालना है। फिर हमने अतिरिक्त दिन निकाले, तो अतिरिक्त दिन कितने आ रहे? 13 आ रहे। 13 कहां से? 3 में से 16 को माइनस, 16 में से 3 को माइनस कर दिया तो 13 दिन आ रहे। 7 का भाग दे दिया तो एक्स्ट्रा दिन बचे 6। आगे जाने की बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कर देंगे? 6 जोड़ देंगे। तो 6 हमने जैसे ही जोड़ा तो क्या आ गया? हमारा रविवार आ गया। और यही आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जा रहा है और देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरव का जन्मदिन, एक लड़का है। इस तरीके का क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाने लगा है। अभी फिलहाल की क्वेश्चन है कि आरव का जन्मदिन 12 मार्च को है। चलिए 12 मार्च को आरव का जन्मदिन है, उस दिन पड़ता है रविवार। क्या पड़ता है उस दिन? रविवार पड़ता है। वो कह रहा है कि मधुप का जन्मदिन 10 अगस्त को है। मधुप का जन्मदिन 10 अगस्त को है, तो 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से कीजिए कि किस तरीके से निकालेंगे। हम जानते हैं मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 में से 12 चले गए, 31 में से 12 चले गए, बचे कितने? 19। कितने बचे? 9 2 11 2 1 3, कितने बचे? 19 दिन आपके मार्च के बचे। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अप्रैल के बाद मई, मई में 31 दिन, तो 3। मई के बाद आता है जून, जून में आ जाएगा 2। जून के बाद आ जाता है जुलाई, जुलाई के बाद 10। पूरे पूरे बट्टे में किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। फिर से कीजिए, 7 दूना 14, यहां कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 7 एकम 7, और एक्स्ट्रा दिन कितने आ जाएंगे? 3। आप काउंट कर लीजिए, 5 और 2 एक दूसरे से 7 कट जाएंगे, और 3 3 6, 3 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, कितना बचे आएगा? 11 बट्टे में 7, एक्स्ट्रा दिन आ गए अपने 4। तो रविवार में 4 जोड़ दीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो मधुप का जो जन्मदिन पड़ेगा वो 10 अगस्त को तो पड़ता है, लेकिन कौन से दिन को पड़ेगा? गुरुवार को पड़ेगा। कब पड़ेगा आपका? गुरुवार को पड़ेगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि जब आपका इन दोनों बस में अंतर हो तो डायरेक्ट हम अतिरिक्त दिन निकाल के उसमें 7 का भाग देके एक अतिरिक्त दिन निकालेंगे, और उसमें क्या कर देंगे? आगे जाने की बात चल रही तो हम क्या कर देंगे? उसमें जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लगेगा आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन लगेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है, बहुत ही इजी रहता है। ऐसा क्वेश्चन क्या कह रहा? देखिए कह रहा एक श्याम लड़का है। श्याम को याद है कि उसका भाई का जन्मदिन इस महीने की 18 तारीख को के बाद, 18 तारीख के बाद, लेकिन 25 तारीख के पहले हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे क्या है? वो कह रहा 18 तारीख के बाद, तो हमें 18 यहां पर लिख लेना है और 25 यहां लिख लेना है। मतलब 18 के बाद हो जाएगा और 25 के पहले हो जाएगा। इसके हमें इस साइड नहीं जाना है। ये तो कह रहा है, कौन कह रहा है? जिस श्याम को याद है। श्याम ने, उसको एग्जैक्ट याद नहीं है कि उसका जन्मदिन कब है। उसने ध्यान लगाया कि 18 के बाद पड़ा था, लेकिन 25 के पहले था। अब आ जाती है श्याम की मां। क्या कह रही है कि श्याम की मां को याद है कि उसका भाई का जन्मदिन 23 तारीख के बाद। कब? उसने कहा कि कब? 23 तारीख के बाद, लेकिन 26 के पहले। कब के पहले? 26 के पहले पड़ता है। ये तो आपका श्याम कह रहा था, ये श्याम कह रहा था, और ये श्याम की मां कह रही थी। वो कह रहा है 26 तारीख के पहले। तो श्याम के भाई का जन्मदिन कब पड़ता है? श्याम के भाई का जन्मदिन, तो हमें देखिए यहां पर क्या लिख लेना? तारीख लिख लेना, 19 20 21 22 23 और 24। ठीक है, जिक्र लिया। 23 के बाद यहां लिखेंगे 24 25। अब यहां पर देखिए वो कह रहा है 25 के पहले, तो हमें 25 तो लेना ही नहीं है, 25 तो लेना ही नहीं है। और यहां देखेंगे 18 के बाद, और यहां कह रहा है कि 23 के बाद। यहां 23 के बाद क्या आ रहा है? 24 आ रहा है, और 25 के पहले क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। तो इनमें जो आप एक चीज कॉमन पाएंगे वो क्या पाएंगे? 24 पाएंगे। तो 24 तारीख को ही उसका क्या होगा? जन्मदिन होगा। इसमें लगाना पड़ता है कॉमन वाला फॉर्मूला, जो बिल्कुल इजी होता है। एक बार हम और बता रहे हैं आपको, देखिए क्या कह रहा था कि श्याम को याद है कि 18 तारीख के बाद, मतलब 18 तो हमें लेना ही नहीं है, और 25 के पहले, मतलब 25 के बाद तो हम जा ही नहीं सकते हैं। और उसकी मां को याद है कि 23 के बाद याद है, 23 के पहले नहीं जा सकते और 26 के बाद नहीं जा सकते। जब हम 25 की बात आ गई तो यहां तो 26 आ गया, ये तो और ज्यादा हो गया। 24 के बाद करना है। 24 के बाद क्या? वो 23 लिखा है, 23 के बाद करना है। 23 के बाद क्या है आपका? 24 है। और यहां कह रहा 25 के पहले, और 25 के पहले भी पड़ता है, और 23 के बाद पड़ता है 24। तो 24 तारीख को क्या होगा? उसका जन्मदिन होगा। 24 तारीख को क्या होगा? उसका जन्मदिन होगा। तो 24 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल
सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है जो आपका क्या कर देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। क्या रहा है कि अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद, चलिए एक अक्षर नाम का लड़का है, वो कह रहा है कि एक मैच हुआ था वो 26 अप्रैल के बाद हुआ था। 26 तो हमें काउंट ही नहीं करना क्योंकि बाद कह रहा, ठीक है। और 30 अप्रैल के पहले, 30 अप्रैल के पहले मतलब अब 30 मतलब 27 बचा, 28 बचा, 29, 3 हमारे पास पॉइंट बचे कि इनमें से किसी ना किसी डेट को हुआ होगा। चलिए फिर कह रहा है कि एक सुरेश नाम का लड़का है, वो कह रहा 22 के बाद, जब यहां 26 के बाद कह रहा है, यहां 22 के बाद, तो वैसे यहां तो अभी ताल्लुक नहीं मर रहा, लेकिन कह रहा 22 के बाद, लेकिन 28 अप्रैल से पहले, किसके पहले? 28 अप्रैल से पहले, किसके पहले? 28 अप्रैल के पहले। यहां तो 26 कह रहा था, 26 के बाद जाएंगे तो बचेगा 27, यहां 28, यहां 29 बचेगा। लेकिन यहां पर जैसे ही नजर मारेंगे क्या लिखा हुआ है? 28 तारीख के पहले हुआ था, 28 तारीख आपका यहां लिखा हुआ है, और 27 के हमें बाद जाना है, वो सॉरी 26 के बाद जाना है। 26 के बाद सिर्फ आपका एक ही अंक पड़ रहा है, कौन सा? 27, जो आपका 26 के बाद है, 26 के बाद है और 28 के पहले है। क्या है? 26 के बाद है और 28 के पहले है। एक कॉमन संख्या हमें यही मिल रही है। तो मैच हुआ था वो कब हुआ था? 27 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 27 अप्रैल को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, और 27 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा हो जाएगा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि नीलम नाम की लड़की है, नीलम को याद है कि उसका स्कूल निश्चित रूप से 13 जून के बाद, चलिए 13 जून के बाद, 13 नहीं लेना है, और 17 जून के पहले, तो 17 भी नहीं लेना। बचा क्या? या तो 14 हो सकता है, या 15 हो सकता है, या 16 हो सकता है। इन 3 में से कोई हो सकता। और कह रहा है कि उसकी कक्षा की एक सहेली को याद है कि निश्चित रूप से 14 जून के बाद, कब? 14 जून के बाद, तो 14 भी चला गया, 14 भी चला गया, 14 जून के बाद, और किंतु 19 जून के पहले, 19 जून के पहले। यहां तो 17 की बात चल रही, तो जो कम वाला होता है हम उसको लेते हैं, 17 जून। तो बची कौन सी डेट? या तो 15 हो सकती या 16, इनमें से दो में से कोई क्लियर नहीं दिया है, इसीलिए वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 15 या 16, दो में से क्या हो जाएगा? कोई एक हो जाएगा, या तो 15 होगी या फिर 16, क्योंकि उसने पूरा क्लियर। अगर वो ऐसा कह देता, क्या कह देता कि 14 जून के बाद और 16 जून के पहले, क्या कह देता? अगर यहीं पर कह देता 16 जून के पहले, क्या कह देता? 16 जून के पहले कह देता, तो आंसर क्या आ जाता? ओनली 15 आ जाता। लेकिन उसने कहा है 19 जून के पहले। कब? 19 जून के पहले कहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 15 या 16 जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 या 16 जून हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। आज हमारी कैलेंडर की आखिरी क्लास थी, तो होप आपको पूरा कैलेंडर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं सीखा है तो जितनी भी क्लास चली है कैलेंडर की, एक बार फिर से आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से स्टैंडर्ड लेवल का धीरे धीरे करके पूरा पढ़ाया गया है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। रीजनिंग का जो नया होगा, धमाकेदार टॉपिक होगा। तो कैसी लग रही है आपको क्लास? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।